हेलो फ्रेंड्स, तो एजुटेक एकेडमी की तरफ से हम लोग आपके साथ आ चुके हैं गुजकेट की एग्जाम की प्रिपरेशन हम किस तरह से करनी है उसकी हेल्प करने के लिए। तो अभी आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो आप गुजकेट की प्रिपरेशन किस तरह से करोगे? तो आप लास्ट पीवाईक्यू कर लो, मतलब कि लास्ट 3 या 4 सर के गुजसेट के पेपर का सॉल्यूशन कर लो। आपको इतना तो पता चल जाएगा कि उसका लेवल कितना है और किस टाइप के एमसीक्यू आपको पूछने वाले हैं। तो आज मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ गुजसेट 2023 का। तो मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करोगे, तो कि पेन नोट साथ में रखो, जैसे ही आपके सामने एमसीक्यू है वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई करो उसका सॉल्यूशन करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? तो कि फर्स्ट एमसीक्यू है चैप्टर नंबर 4 का डिटरमिनेट का। तो एक इस तरह से सॉल्व करेंगे हम। देखो, क्योंकि 2/2 डिटरमिनेट है, उसको सोल्व करने के लिए सिंपल सी मेथड है, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो साइन 11 पाई बाई 36 इंटू इसका प्रोडक्ट इसके साथ क्या होगा, कोस 2 पाई बाई 9 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट होगा क्या है वो, साइन 2 पाई बाई 9 इंटू कोस 11 पाई बाई 36। एक क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है आपको, डायरेक्टली चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 11 का फॉर्मूला दिखेगा। देखो, साइन अल्फा इंटू कोस बीटा माइनस साइन बीटा इंटू कोस अल्फा। क्या था फॉर्मूला? साइन अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या है? साइन अल्फा, अल्फा यानी कि 11 पाई बाई 36 माइनस की साइन है माइनस बीटा, बीटा कौन सा एंगल है, 2 पाई बाई 9। एलसीएम लेते हैं, तो इधर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4 नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। तो देखो क्या बनेगा, साइन डिनोमिनेटर में 36 तो बन चुका है, ऊपर आएगा 11 पाई माइनस 4 2 जा 8 पाई। तो 11 पाई में से 8 पाई जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 3 पाई बाई 36। अब 3 के टेबल में क्या 36 आता है, बिल्कुल 12 जा, यानी कि आपका आंसर आया साइन पाई बाई 12। लेकिन आप ऑप्शन में देख रहे हो साइन पाई बाई 12 है नहीं, तो हमें कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोस गिवन है। तो कोस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, तो कि कोस, हमें इसको कोस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं हम, पाई बाई 2 माइनस थीटा करते हैं। थीटा यानी कि हमारे पास क्या है, पाई बाई 12। इधर 12 है, इधर 2 है। एलसीएम लेना है, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से डिवाइड करो। तो 6 पाई में से पाई गया तो 5 पाई और डिनोमिनेटर में है 12 और क्या है कोस। तो अगर ये आंसर नहीं है ऑप्शन में तो ये वाला होना चाहिए, चेक करो ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ये क्वेश्चन तो सही से आ जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी देखो, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। क्या है, ए बी एंड सी आर द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्या है, वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी कि मैं इधर एक ट्राइंगल ले लू, ट्राइंगल है ए बी एंड सी। ये जो वर्टाइसिस है उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है k, 1, बी के कोऑर्डिनेट है 2, 4 एंड सी के है 1, 1। क्या बोला है, तो कि सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 6। तो इसका जो पूरा एरिया है बच्चों, एरिया वो है 6 यूनिट स्क्वायर होगा। ओके, देन के क्या है वो फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला आपको याद है बच्चों, एरिया का फॉर्मूला याद है कि नहीं है? एरिया का फॉर्मूला क्या था, तो कि 1/2 मॉड्यूलस में, क्यों मॉड्यूलस करते हैं, कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता। और फॉर्मूला होता है, ए है x1, y1, इसको बोल देते हैं x2, y2, इसको बोलते हैं x3, y3। तो चलिए उसका फॉर्मूला देखते हैं क्या है वो। क्योंकि फॉर्मूला है कि x1 ब्रैकेट में होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में होगा y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में होगा अरे सॉरी, क्या होगा, y1 माइनस y2। ये मिलेगा। ओके, कैसे याद रखना है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, यानी कि पहले 1 2 3 लिख दो, ब्रैकेट के बाहर x लिख दो,
और 1 2 3 सीक्वेंस में चलो, 1 2 3, उसके बाद 2 3 1, 2 3 1, उसके बाद 3 1 2, ऐसे लिख दो, है ना। अब एरिया आपको गिवन है कितना है बच्चों, 6 यूनिट, तो उसको 6 लिखो इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस x1 की वैल्यू देखो इसमें है k, y2 कितना है, y2 4 माइनस y3, 4 में से 3 गया तो सॉरी 1 गया तो 3 प्लस x2 देख लो, x2 क्या है, 2 है, y3 माइनस y1, y3 है 1 माइनस 1 यानी कि 0 प्लस x3, x3 क्या है 1, y1 माइनस y2, y1 इज 1 एंड y2 इज 4, तो 1 माइनस 4। अब ये 2 इधर जाएगा तो बच्चों बनेगा 12 इक्वल टू मॉड्यूलस 3k, ये तो 0 हो गया, 4 में से 1 गया तो -3 यानी कि ये है -3। अब अगर आप मॉड्यूलस को जब भी रिमूव करते हो ना, तो एक बात आपको सभी को याद ये रखनी है कि सामने आएगा प्लस और माइनस। क्यों प्लस और माइनस, तो मॉड्यूलस है, उसके अंदर अगर -12 होता, -12 तो भी आंसर आपका 12 होता, +12 है तो भी आपका आंसर 12 होता। तो इसमें क्या आएगा, प्लस और माइनस 12 इक्वल टू, अब आपने मॉड्यूलस को रिमूव कर देना, तो एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो। अगर ये 3 इधर आएगा तो +3 होगा, तो 12 + 3 होता है 15 इक्वल टू 3k यानी कि k इक्वल टू 5। अगर ये 3 इधर आएगा तो होगा +3, 12 में 3 ऐड करोगे तो होगा -3, 3k यानी कि k होगा -3। तो आपको ऑप्शन चेक करने हैं कि हमें k के 2 आंसर मिले हैं, एक तो प्लस भी हो सकता है या माइनस, यानी कि ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन है कि 5 एंड 3 हो, 5 एंड -3, ऑप्शन नंबर बी, तो बी करेक्ट आंसर है ना। अगर आपको ये जो पीडीएफ है जो मैं सोल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं एक टेलीग्राम ग्रुप के चैनल की लिंक रख दूंगा, वहां पे सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, वहां से आप डाउनलोड करके सॉल्यूशंस देख सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके 3 बढ़िया क्वेश्चन है, आप सबका फेवरेट चैप्टर डिफरेंशिएशन। क्या कर रहे होगे डिफरेंशिएशन से, तो देख लो, सबसे पहले आपको x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। कई बच्चे बोलेंगे सर हमें ये याद नहीं रहता, तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात, किसी की भी पावर में x हो तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम log लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इन सभी का डिफरेंशिएशन पर्टिकुलर निकाल देता हूं, बाद में एडिशन कर देंगे हैं, उसके बाद x इक्वल टू e रख देंगे। आप भी वीडियो पॉज करके ट्राई करो। मैं सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन निकालता हूं। x का डिफरेंशिएशन अगर करना हो, पावर में x है तो डिफरेंशिएशन करना मुश्किल है। कैसे करेंगे, अप्लाई करेंगे बोथ द साइड log। जैसे ही आप log अप्लाई कर दोगे तो इधर हो जाएगा log y और ये पावर आ जाएगा आगे x log x, ऐसा हुआ। अब क्या, चलो डेरिवेटिव करो, तो कि log का डेरिवेटिव 1 अपॉन वैल्यू इज y, एंड उसी वैल्यू का डेरिवेटिव होता है dy by dx इक्वल टू, इधर तो दोनों प्रोडक्ट में है, यूवी रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव 1 log x प्लस x एज इट इज, log का होता है 1 अपॉन x, है ना, x कट, यानी कि इस मैं लिखूं 1 प्लस log x, 1 को आगे लिखा, और ये y मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट में जाएगा, और y की वैल्यू क्या है बच्चों, x रेज टू x, तो मैं x रेज टू x लिख दूं, फिर से ये y इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो इधर y इंटू होगा, लेकिन y की वैल्यू x रेज टू x है, वो मैंने पुट कर दिया, क्योंकि आंसर मुझे x के फॉर्म में चाहिए, x के टर्म में चाहिए, x के टर्म में चाहिए तो y को हम x के टर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो इसी का हमें यूज करना है, अभी इसका हम करेंगे यूज। चलो इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। नेक्स्ट फिर से करते हैं, अब x रेज टू x प्लस 1 का सेम मेथड है, y इक्वल टू x रेज टू x प्लस 1, तो क्या होगा, log अप्लाई करोगे तो log y पावर आगे आ जाएगा और हो जाएगा इधर log x। चलो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन y dy बाई dx, x का जब करते हो तो 1 होता है, इसका क्या होगा बच्चों 1,
तब log x एज इट इज प्लस, अब x प्लस 1 एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन वैल्यू। अब ये जो y है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, ये y इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और y की वैल्यू क्वेश्चन में है x रेज टू x प्लस 1, तो इधर क्या होगा कि log x प्लस प्लस x को x के डिवाइड में आप दोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x। मैंने इधर x को सेपरेट कर दिया है। अब ए भी वैल्यू मुझे मिल चुके हैं, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब लास्ट क्या x रेज टू x प्लस 2 निकालना है, तो देखो वो क्या बन जाएगा कि y इक्वल टू x रेज टू x प्लस 2 है, तो बन जाएगा 1 अपॉन y dy बाई dx, यानी कि इधर जो 1 है उसकी जगह पे सिर्फ 2 है और कुछ नहीं है। तो इसका जब डेरिवेटिव करते हो इधर 2 लिखा है तो x का तो 1 होगा, log x एज इट इज रहता है, यानी कि वो log x तो आएगा ही, लेकिन जब वो x प्लस 2 कॉन्स्टेंट रहता है, x प्लस 2 कॉन्स्टेंट रहता है, तब log x का होता है 1 अपॉन x, इतना ही चेंज है। y मल्टीप्लाई में जाएगा सामने, लेकिन हम y की वैल्यू रख देंगे, क्या है वो x रेज टू x प्लस 2, ब्रैकेट में आएगा log x को सेपरेट दे दोगे तो 1 प्लस 2 बाई x, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। तो हमें तीनों डेरिवेटिव मिल चुके हैं फ्रेंड्स। अब उन तीनों डेरिवेटिव में हम x की जगह पे e रखने वाले हैं। क्या रखने वाले हैं? e। तो e रखने के बाद क्या बनता है वो देख लो। जैसे ही मैं इधर e रखूंगा तो इधर हो जाएगा e रेज टू e ब्रैकेट 1 प्लस, देखो हमारे पास ऑलवेज लोग जो है ना मैथ्स में वो नेचुरल बेस होता है, यानी कि इधर बेस e होगा। अब बेस और वैल्यू सेम है तो आंसर 1 होता है, आप और मैं सब लोग जानते हैं, यानी कि इधर 1 तो आएगा प्लस log e बेस e, यानी कि ये भी 1 हो चुका है, यानी कि 2e रेज टू e हुआ। फर्स्ट टर्म का क्या हुआ 2e रेज टू e। नेक्स्ट टर्म का करते हैं, आई थिंक ये नहीं दिख रहा होगा, मैं लास्ट में लिखता हूं। अब ये वाला टर्म, इसमें भी e रख दो तो e रेज टू e प्लस 1, इधर log e बेस e यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन e, ऐसा हुआ। 1 प्लस 1 बच्चों 2, 1 प्लस 1 2, तो मैं ऐसा करूं, इसको इधर लिख रहा हूं, देख लो e रेज टू e प्लस 1 प्लस 1 2, और मैं एलसीएम लूंगा तो 2 के साथ e मल्टीप्लाई में जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय e, तो एक e कैंसिल होगा, है ना। तो e रेज टू e आया, आंसर क्या आया e रेज टू e ब्रैकेट में 2e प्लस 1, ये वाला आंसर फाइनल है। इसमें e रख दो तो e रेज टू e प्लस 2 इंटू द ब्रैकेट log e बेस e, यानी कि 1 प्लस 1 2 प्लस 2 बाई e, फिर से एलसीएम ले लो तो e रेज टू e प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 2e प्लस 2 डिवाइडेड बाई e, तो एक पावर कट होगी तो एक पावर बचेगी, e रेज टू e प्लस 1 रहेगा, और क्या आएगा 2e प्लस 2। अब करना क्या है, इन तीनों का कर देंगे एडिशन तो आपका आंसर आ जाएगा। आप सोचोगे सर इतना टाइम लगेगा, नहीं लगता है, लेकिन अगर मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं ना इसलिए टाइम लगा होगा। अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, सॉरी डेरिवेटिव का जो एडिशन करेंगे तो क्या होगा, तो कि 2e रेज टू e होगा प्लस e रेज टू e 2e प्लस 1 प्लस e रेज टू e प्लस 1, ऐसा कभी भी आप देख लो कि 2 की पावर 3, तो आप ऐसा लिख सकते हो ना 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, बेस सेम पावर का एडिशन, यानी कि मैं इधर भी लिख सकता हूं कि e रेज टू e इंटू e, और ब्रैकेट में क्या आएगा 2e प्लस 2। तीनों टर्म में कुछ कॉमन है, e रेज टू e कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 2 बचा, प्लस इधर क्या बचा 2e प्लस 1 बचा, इधर से चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा अंदर, तो होगा 2e स्क्वायर प्लस 2e, ऐसा हुआ। अब मैं इधर e रेज टू e पहले लिखता हूं, 2e स्क्वायर 2e प्लस 2e यानी कि 4e, 1 प्लस 2 यानी कि 3, ऑप्शन नंबर मुझे दिख रहा है सी। क्या आएगा सी ऑप्शन, देखो 3 प्लस में है वैसा एक ही ऑप्शन है, बाकी सारे भी मैच हो गए।
आई थिंक बढ़िया क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बढ़िया था ना क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। अरे ये तो मजा आएगा, इसमें आपका टाइम ही नहीं जाएगा। एक्स और वाई पैरामेट्रिक फॉर्म है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ पे कुछ बच्चे मैं बोलूंगा कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। वीडियो पॉज करो प्लीज, आप ये वीडियो ट्राई करो, वीडियो नहीं सॉरी एग्जाम्पल ट्राई करो। आपका आंसर आ जाता है तो कमेंट करके प्लीज बता दो। आप प्लीज कमेंट करके बताओ कि सबसे पहले हो चुका था वो क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा, एक्स गिवन है, वाई गिवन है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो निकालते भैया, क्या है उसमें, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकाल दे। फर्स्ट डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म है, गलती करनी नहीं है। क्या करना है, पहले y का डेरिवेटिव करना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में, x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना। ओके, तो पहले dy बाई डी थीटा निकालो। तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, साइन का हो जाता है कोस थीटा। अब dx बाई डी थीटा निकालो, तो ए कांस्टेंट है, कोस का होता है माइनस साइन थीटा। अब करना सिर्फ रेशियो ही तो लेना है सर। अब क्या, अच्छा ऐसी बात है, कर लो रेशियो। dy बाई डी एक्स यानी कि dy बाई डी थीटा ऊपर आएगा ए कोस थीटा, नीचे आएगा माइनस ए साइन थीटा, यानी कि ए कट माइनस कोट थीटा। आप सभी को मिला होगा पक्का, मेरे से पहले कर रहे उन बच्चों को मिला है ना। यस सर, लेकिन आंसर तो भी नहीं आया। सेकंड डेरिवेटिव तो करना है, करा सेकंड डेरिवेटिव। क्या गलती करी होगी पता है, अभी देखना यहाँ पे गलती होती है बच्चे से, और कौन सी गलती है वो भी चेक कर लेना। जब सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो dy बाई डी एक्स का होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कोट थीटा, माइनस को छोड़ दो, कोट का होता है जिसका नाम सी से स्टार्ट होता है उसका डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव होगा। कोट का होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर। बस इतना लिख के बच्चे छोड़ देते हैं। अरे भैया, आप कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट पे, लेकिन यहाँ पे तो थीटा है। तो देखो ना, अब आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है वाई स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, और मैं जब आपको डेरिवेटिव पूछता हूँ इसका, तो आप क्या करते हो, 2 आगे आता है y, और y का करते हो dy बाई डी एक्स, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे थे तो आपको dy बाई डी एक्स लिखना पड़ता था ना। तो यहाँ पे आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो डी थीटा बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी एक्स, इधर भी क्या होता है y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और x का डेरिवेटिव 3x, उसका भी dx बाई डी एक्स होता है। यानी कि बच्चों ये तो 1 होगा ना, इसलिए लिखते नहीं है हम। तो इधर डी थीटा बाई डी एक्स नहीं लिखते और आंसर नहीं आता है। लेकिन डी थीटा बाई डी एक्स कहां से निकालोगे, आप लोगों ने निकाला हुआ है dx बाई डी थीटा, उसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, डी थीटा बाई डी एक्स, यानी कि 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा। तो साइन थीटा को ऊपर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन भी ऊपर ले लो, 1 अपॉन साइन यानी कि कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई ए। तो आप ए वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, है ना, देख लो। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू अब यहाँ पे पुट करोगे तो माइनस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई ए। कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई ए। तो ऑप्शन नंबर चेक करो, -1 अपॉन ए कोसेक क्यूब थीटा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह से आप ये गलती कर रहे हो कि जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो तो ये नहीं देख रहे हो वेरिएबल कौन सा है, थीटा है, तब आपको ये ध्यान रखना है कि डी थीटा बाई डी एक्स करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि ये आंसर है और आप टिक कर दोगे। ओके नेक्स्ट, ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है तो ट्राई भी कर सकते हो। करना क्या है, सिर्फ dy बाई डी एक्स लाना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। आप सभी को आता है कि डेरिवेटिव करना है, लेकिन आप गलती ये करोगे कि डायरेक्ट डेरिवेटिव स्टार्ट कर दोगे। मत करो ऐसा, पहले रूट को रिमूव करो। रूट को रिमूव करने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो पहले वो करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल आउट, क्या बचेगा, साइन इनवर्स x प्लस y।
अब डेरिवेटिव करो, आसान रहेगा। क्या होगा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो कि 2y किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो y का आपको लिखना पड़ेगा dy बाई dx। और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर से आया y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब dy बाई dx वाले टर्म को एक साइड रख के कॉमन निकाल लो, तो इस टर्म को मैं इधर ले लेता हूं dy बाई dx, इधर 2y तो है ही, ये टर्म इधर आएगा तो माइनस, इधर क्या बचा हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या dy बाई dx को कॉमन निकाल दो, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हम dy बाई dx को कॉमन निकालते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 2y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाएगा, तो 2y माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो कोई ऑप्शन सेट हो रहा है, 2y माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर ए किसी बच्चे ने सही टिक किया हुआ है, देख लो, है ना। किसी को कंफ्यूजन कुछ भी है तो वीडियो को टाइम नोट डाउन करके कमेंट करके बताओ, हम लोग पक्का आपको वहां पे रिप्लाई देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओ मीन वैल्यू थ्योरम, जो आपके डिलीटेड पोर्शन में है, सो आपका वो टॉपिक में से एमसीक्यू आने ही वाला नहीं है। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, देखो ये आपके बुक का ही क्वेश्चन, बुक का मतलब बुक के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ट्राई करना चाहते हो कर लो, इजी क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन ही है, हो जाएगा। क्या है, रेट ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम का आपको करना है रेट ऑफ चेंज, यानी कि डीवी बाय ओके विथ रेडियस आर विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर। ओ ये हुई ना बात, डेरिवेटिव वॉल्यूम का करना है लेकिन रिस्पेक्ट टू डायमीटर बोला है, डायमीटर यानी कि डी होगा। कोई भी स्फीयर है बच्चों, उसकी रेडियस आर है लेकिन डायमीटर क्या होता है 2r, तो आपको वॉल्यूम का डेरिवेटिव तो निकालना है, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट में, डायमीटर के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले वॉल्यूम का स्फीयर पता होना चाहिए, क्या होता है, सॉरी स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन हम वेरिएबल आर नहीं रख सकते, क्यों आर नहीं रख सकते, क्योंकि हमें डी की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो आर की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, तो कि डी, ये 2 नीचे जाएगा ना, d/2 लिख दो, 4/3 पाई d/2 क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई d क्यूब बाई 2 क्यूब 8 होगा। ओके, एक कट कर लेते हैं 2 जा। अब क्या, अब आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर, यानी कि डीवी बाई डायमीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 3 आगे आएगा, तो 3 आगे आएगा तो 3 नीचे है ही ऑलरेडी, पाई डी स्क्वायर और नीचे एक 2 है, देखो 3 हो जाएंगे कट, क्या मिला पाई डी स्क्वायर बाई 2। आप बोलोगे सर ऑप्शन में नहीं है, कहां पे होगा, ऑप्शन में तो रेडियस है। तो क्या करेंगे हम, तो बच्चों इस डायमीटर को फिर से रेडियस के फॉर्म में लिखेंगे, d इक्वल टू 2r लिख दो ना, आपको पता ही है 2r होता है, उसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पाई 2 का स्क्वायर होता है 4, r स्क्वायर बाई 2, 2 जा कट हुआ, यानी कि हुआ 2 पाई r स्क्वायर। है कोई ऑप्शन 2 पाई r स्क्वायर? यस, किसी बच्चे ने ये भी सही किया हुआ है ना। अगर आपसे हो चुका था ये क्वेश्चन तो भी आप मुझे रिप्लाई करके जरूर बता दीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फॉलोइंग द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। सबसे पहले डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के क्वेश्चन तो आते ही है, और वो भी सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कुछ ज्यादा नहीं करना होता है। जब आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला जाता है तब आपको सिर्फ डेरिवेटिव निकलना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो किसका डेरिवेटिव निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो हमें बोल दिया है कि कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, 0 to π/8 में। चेक करते हैं 0 to π/8, यानी कि बच्चों अगर मैं यूनिट सर्कल की बात कर लूं तो इधर एंगल 0 होता है, इधर कौन सा होता है π/2, है ना। और ऑल एस टी सी ये भी आप सभी को मालूम है, ऑल एस टी सी इज ऑल, यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस यानी कि साइन और उसका रेसिप्रोकल
cos x is positive in second quadrant, tan and उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, नॉर्मल सा है, सबको मालूम होगा। अब साइन का अगर मैं डेरिवेटिव कर लूं, अगर मैं फंक्शन f of x इक्वल टू साइन x लेता हूं, उसका डेरिवेटिव करो तो होता है क्या है बच्चों, cos x। अब आप मुझे बताओ कि cos x जो है, cos x जो है, तो 0 टू π/4 में से कोई भी आप वैल्यू लाके इसमें पुट करोगे, कोई भी वैल्यू 0 से π/8 की वैल्यू लाके पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या पॉजिटिव आएगा? आप बोलोगे यस सर आता है। तो पॉजिटिव आता है यानी कि वो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आ ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए आ ही नहीं सकता, कैंसर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। डेरिवेटिव करते हो तो माइनस कॉस, कॉस का माइनस साइन होता है यानी कि माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। अब 0 टू π/2 यानी कि π/2 इधर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 टू π/2, तो साइन भी पॉजिटिव ही है, उसका डेरिवेटिव भी कैसा मिला, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि इंक्रीजिंग है, तो ऑप्शन बी भी नहीं आ सकता। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, cos 4x, cos 4x। तो cos का होता है माइनस साइन 4x इंटू 4x का 4। अब आप 0 टू π/8 में से कोई वैल्यू लेते हो, मैक्सिमम आप π/8 भी ले लेते हो तो कट होगा और π/2 बनेगा, यानी कि वो मैक्सिमम π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रहेगा। अब उसके अलावा आप कोई भी इंटरवल में से वैल्यू लोगे तो π/2 से 1 ही रहेगा, यानी कि π/2 से 1 में साइन कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर के साथ ये प्रोडक्ट तो पॉजिटिव नंबर के साथ ही हो रहा है ना, यस। और ये नेगेटिव साइन के साथ प्रोडक्ट कर दोगे तो आंसर आपको फाइनल मिलेगा नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि डिक्रीजिंग, यानी कि आपके लिए ए फंक्शन 0 टू π/8 में है डिक्रीजिंग। 10 का होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर में से आप कोई भी वैल्यू रखोगे, स्क्वायर है, पॉजिटिव रहेगा तो वो इंक्रीजिंग होगा, यानी कि आपका आंसर होगा cos 4x। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा डिलीटेड पोर्शन में है, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन था, लेकिन ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या है, तो कि आपको एक इंटीग्रेशन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x, मैं इधर ऐसा लिखूं, माइनस साइन है ना, मैं प्लस लिखता हूं, माइनस साइन को अंदर भेज देता हूं, -1 प्लस माइनस माइनस, पावर नेगेटिव है तो मैं उसी वैल्यू के डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू के डी एक्स, ऐसा गिवन है। इज इक्वल टू सामने भी के लिखा हुआ है, cos इनवर्स x प्लस। अब मुझे बताओ कि इधर एक फंक्शन है ना, उसका ही डेरिवेटिव उसके पास है, एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, उसी का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स उसके पास है एडिशन में, तो साथ में अगर ई रेज टू एक्स होता तो आंसर क्या हो जाता, ई रेज टू एक्स और वो फंक्शन क्या है, cos इनवर्स एक्स। तो अब आप मुझे बताओ के की वैल्यू क्या हो सकती है, के की वैल्यू अगर ई रेज टू एक्स होता तो इसका आंसर क्या होता, ई रेज टू एक्स cos इनवर्स एक्स, यानी कि आंसर ई रेज टू एक्स ही है। आया समझ में? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें टाइम आपका लगता ही नहीं, देख के बता देते आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो, है ना। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, मस्त है क्वेश्चन है। अब देख लो, अब आपको लगेगा सर इसमें हम करें क्या, sec x माइनस 1, sec x माइनस 2, cos x ऊपर साइन बाय कोस, अगर इसको साइन बाय कोस करते हैं तो साइन अपन कोस स्क्वायर हो जाएगा, पता ही नहीं चल रहा क्या करना है। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो ऊपर tan x तो है, 1 अपन cos x को क्या लिख सकते हो, sec x, तो ऐसा लिख सकते हैं, देख लो ऐसा लिख सकते हो, 1 अपन cos को मैं ऊपर लिखूं तो sec x लिख सकते हैं, tan x तो है ही, डिनोमिनेटर में क्या हो चुका है, sec x माइनस 1 इंटू sec x माइनस 2 dx, ऐसा हुआ, ऐसा होगा। अब क्या, अब बच्चों ये जो sec x माइनस 1 है, sec x माइनस 1 है, उसको मैं सपोज t ले लेता हूं, क्या सपोज कर दिया, t, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का होता है sec x इंटू tan x dx, और
टी का होगा dt। यानी कि ये पूरा ऊपर वाला जो है वो बन चुका है सिर्फ dt। अब डिनोमिनेटर में इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, sec x -1 इसको हम बोल देंगे t, है ना। चलो वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ओवर, ऊपर तो dt बन चुका है, डिनोमिनेटर में हम इसको लिख सकते हैं t इंटू ब्रैकेट t -1। चेक करो वीडियो पॉज करके, क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है? ध्यान से देख के वीडियो बैक करो 10 सेकेंड और चेक कर लो, आई थिंक नहीं होगा। अब क्या, तो कि अब ऊपर तो 1 तो है ही, तो उसमें t आप ऐड कर लो, 1 तो है ही, उसमें से आप t को माइनस भी कर लो, है ना। अब क्या, तो कि मैं डिनोमिनेटर सेपरेट दे देता हूं, यानी कि t अपॉन t -1 इसको भी सेपरेट दे दिया, t अपॉन t -1 इसको भी सेपरेट दे दिया dt। अब इधर से टी कट होगा तो इंटीग्रेशन ओवर क्या बचेगा, t -1 dt और प्लस मैं इसमें से क्या माइनस एन कॉमन निकाल दूं बाहर, तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, t -1 आ जाएगा और क्या है t इंटू t -1 dt, यानी कि a भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या, तो कि 1 अपॉन है तो हो जाएगा लॉग मॉड्यूलस t -1 माइनस ऑफ, ये कैंसल, 1 अपॉन टी बचा है तो उसका भी होता है लॉग t। अब दोनों लॉग के बीच में माइनस है तो उन्हीं वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, उन्हीं वैल्यू क्या हो जाता है डिवीजन, यानी कि डिवीजन हो गया। अब t की वैल्यू रख देते हैं हम sec x -1 यानी कि sec x -2 आएगा और नीचे आएगा sec x -1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आई थिंक ए ऑप्शन। किसी बच्चे ने ठीक किया हुआ है, परफेक्ट किया हुआ है ना। बढ़िया क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि सर क्वेश्चन नंबर 12 बढ़िया था, कि उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा था, क्योंकि आपका रिव्यू है ना बच्चों, वो दूसरे बच्चों के लिए बहुत काम लगेगा। किसी बच्चों को वीडियो देखना है तो उसमें देख लेगा कौन सा क्वेश्चन हार्ड है कौन सा नहीं है। तो प्लीज आप कमेंट जरूर करके बताते रहिए, है ना। और आप ट्राई करते हो ना तो लिख दो क्वेश्चन नंबर ए वाला मेरे से हो चुका है, तो दूसरे बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। लास्ट मोमेंट है, हमें बहुत ही मेहनत करना है, पीवाईक्यू करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस हम ढूंढेंगे और हम आपके साथ ही है, आपकी हेल्प करते रहेंगे। अब देखते हैं 13 नंबर का एमसीक्यू। अब मैं इधर देख रहा हूं ना, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, वो आपको अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो ऐसा लिखा हुआ है x⁻2019 e⁻x⁻2020। अब इसका डेरिवेटिव जब हम करते हैं ना तो 2020 आगे आएगा, 2019 ऊपर रहेगा, तो वो आपके सामने है। अगर वो dx के साथ गया तो dt बन जाएगा। यानी कि मैं सपोज करने वाला हूं x⁻2020 इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव क्या होगा 2020 x⁻2019 dx इक्वल टू dt। अब आपको पता है इसका आंसर आप क्या लिखोगे, तो कि dt डिवाइडेड बाय 2020, है ना। अब क्या, ये वैल्यू सारी पुट करते हैं, ए dx के साथ मिलकर dt बनता है और ये हमने t सपोज किया हुआ है 2020 को x⁻, तो e⁻t का डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ इधर 2020 लिखना भूल गया, तो 2020 तो कांस्टेंट है बच्चों, वो बाहर रहेगा, e⁻t का डेरिवेटिव e⁻t ही होता है। t की वैल्यू वापस रख देते हैं 1/2020 e⁻x⁻2020। कौन सा ऑप्शन है चेक करो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देख लो 14 में क्या है, तो कि आपको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है। जब भी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन हो तो मैं आपको नॉर्मली क्लासरूम में भी कहता था, करना कुछ नहीं है, नॉर्मली मोस्टली क्वेश्चन दोनों लिमिट का एडिशन, मतलब कि ए से बी लिमिट है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन है आपके सामने, तो दोनों लिमिट का एडिशन करके रख दो आप। यानी कि क्या सर कहना चाहते हो, नहीं समझ में आया, दोनों का एडिशन क्या होता है a प्लस बी, उसमें से x को माइनस कर दो, इंटीग्रेशन चेंज नहीं होता है, प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, आप x की जगह पे a लिख दो और इंटीग्रेशन करो, सेम इंटीग्रेशन रहता है। करते हैं, सबसे पहले
हम ये दोनों लिमिट को ऐड करके रखते हैं और इधर है π/3 और π/6, तो 1/, मैं काम करूं बच्चों, मैं क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दूं, ट्विस्ट यानी कि थोड़ा चेंज कर देता हूं अपने आप। क्या चेंज करूंगा, तो इधर है π/6 डिवाइडेड बाय π/3 1/10⁴x है ना, इसको मैं ऐसा लिखूं बच्चों कि sin⁴x अपॉन cos⁴x। जब आप एलसीएम लोगे तो cos⁴x ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, cos⁴x प्लस sin⁴x dx। अब मैं वो लिमिट पुट करता हूं, कौन सी वाली, तो कि इन दोनों का एडिशन क्या होता है, π/3 प्लस π/6, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री, यानी कि π/2 होता है ना। तो मैं पुट करता हूं π/2 माइनस x, तो ऊपर क्या बन जाएगा, cos⁴ π/2 माइनस x डिवाइडेड बाय cos⁴ π/2 माइनस x प्लस sin⁴ π/2 माइनस x dx, है ना। ये बन जाएगा कि नहीं, पक्का। अब π/2 माइनस x फंक्शन विल बी चेंज, और चेंज होके क्या बनने रहा है, तो देख लो, ऊपर बन गया sin⁴ π/2 माइनस x, इधर बन जाएगा sin² π/2 माइनस x। अरे बच्चों π/2 माइनस x नहीं रहेगा ना, सिर्फ x रहेगा, फिर क्या गलती कर रहे हैं हम, देखो, है ना। आजा सिलेक्ट हो जा, ओके। तो इधर भी x रहेगा प्लस साइन का हो जाएगा cos²x dx। क्या दोनों इंटीग्रेशन से सेम रहते हैं, अभी बोला था, हाँ। दोनों का कर दे तो एडिशन, तो i प्लस i इधर हो जाएगा 2i और इधर हो जाएगा π/6 to π/3, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अगर नहीं लग रहा है, पावर 4 है, मैं गलती से 2 लिख दिया था। ऊपर भी दोनों का एडिशन हो जाएगा, ऊपर नीचे टर्म सेम है, कैंसल आउट, यानी कि इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है, आप बोलोगे सर 1 का होता है x, हम लिमिट लगा देंगे, तो π/3 में से π/6 को माइनस करोगे, 60 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करते हो तो मिलता है π/6। आपका आंसर नहीं है, क्यों, वो 2i का आंसर मिला है बच्चों, π/6, तो आपका आंसर i इक्वल टू क्या होना चाहिए, π/12, 6 2 जा 12, यानी कि किसी बच्चे ने गलत करा था ऑप्शन, ठीक, आंसर होगा π/12। क्या आपको यही आंसर आया था, आपने अगर ट्राई किया होगा तो यही मिल रहा है, तो प्लीज बताओ मुझे, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत है कि 40 नंबर का कितने बच्चे कर पाए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। ओके, 15 नंबर के एमसीक्यू देखते हैं। 15 नंबर के एमसीक्यू में क्या करना है, तो क्या आपको इधर एक इंटीग्रेशन गिवन है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखो, इंटीग्रेशन i, लिमिट है 0 to 1, 0.01 है, उसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻3, तो मैंने वैसे लिखा। और आपको पता है पावर का होता है प्रोडक्ट, यानी कि x/3 हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो ऐसा हो जाएगा। अब क्या, देख लो, ये 3 कट आउट, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 10⁻⁻x इंटू e⁻x dx। हम यूवी रूल यूज करेंगे, है ना, तो यूवी रूल यूज करेंगे, आप सभी को आता है ये यूवी रूल किस तरह से यूज होता है। चलो, सबसे पहले 10⁻⁻x एज इट इज रहेगा, तो इंटीग्रेशन होगा e⁻x का, जो कितना होता है e⁻x ही होगा। अब माइनस साइन, इंटीग्रेशन ओवर 10⁻⁻x, उसका डेरिवेटिव होता है 10⁻⁻x log क्या होगा, log e⁻10, एंड e⁻x से इंटीग्रेशन फिर से होगा e⁻x dx। इतना क्लियर है सबको, यस। और इसकी लिमिट क्या है, 0 to 1 है, इसमें भी लिमिट हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन। अब देखो, ये पूरी कांस्टेंट है क्वांटिटी, तो वो बाहर चला जाएगा। और हाँ, हमने जब इसका डेरिवेटिव करा था 10⁻⁻x का, तो क्या होता है 10⁻⁻x log 10,
और माइनस एक्स का होता है -1, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10⁻⁻x e⁻x एक कांस्टेंट है जो बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 0 to 1 10⁻⁻x e⁻x, यानी कि ये टर्म ही बच रहा है, देख लो। तो इसी को तो हम बोलते थे आई, तो फिर से मैं इधर आई लिख दूं। अब क्या करना है, तो कि अभी ये पूरा आई वाला टर्म है, इसको हम इस तरफ भेज देते हैं, तो i माइनस log 10 i इक्वल टू 10⁻⁻x e⁻x। आई कांस्टेंट कॉमन निकाल दो, आई कॉमन निकाल दो, तो 1 माइनस log 10 बचेगा इज इक्वल टू क्या है, 10⁻⁻x e⁻x। ये डिवीजन में जाएगा, देन i इज इक्वल टू 10⁻⁻x e⁻x डिवाइड बाय 1 माइनस log 10 नेचुरल बेस e है। अब आपको लिमिट था 0 to 1, है ना, लिमिट था 0 to 1, तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर दो। तो आप बताओ 10⁻⁻1 कितना होगा, तो कि 0.1। अगर मैं पूरा ही लिखता हूँ अभी तो आपको कंफ्यूजन ना हो, 10⁻⁻1 और e की पावर 1 यानी कि e हो गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस log e बेस 10। अब क्या, तो कि अब होगा लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 10⁻0 1 e⁻0 1, यानी कि ऊपर तो 1 ही रहेगा और नीचे तो किसी जगह पे x दिख नहीं रहा, तो पुट करने की जरूरत नहीं है। अब क्या, तो कि 10⁻⁻1 है, उसको हम लिख सकते हैं 1/10। क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो देखो हम लिखते हैं 1/10। अब मैं जब एलसीएम लेता हूं तो डिनोमिनेटर में ये क्वांटिटी तो कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, तो क्या नहीं है, 10 नहीं है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो उसको कॉमन लिख दो, 10 इंटू 1 माइनस log e बेस 10, और ऊपर हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, e 1 जा e होता है -10। ऑप्शन चेक करो, सी ऑप्शन है ना, ये आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट कौन सा है, 16 में है एरिया फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, एरिया। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, कैसे एरिया निकालते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूं सबसे पहले, अगर आपको पता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला, जो क्या है, कोई भी इलिप्स हो ना और उसका आपको अगर एरिया पूछ ले, उसको आपका एरिया पूछ ले, तो इलिप्स का जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो जनरल इक्वेशन होता है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। ये जो a होता है ना, वो a कहाँ पे होता है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस को a बोलते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0। सिमिलरली b होता है, वो होता है y एक्स का कोऑर्डिनेट 0, b। तो जब इसका एरिया आपको पूछ ले तो आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एरिया लिख देना, पाई इंटू ए बी। पाई इंटू ए बी करोगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा आपके इस इलिप्स का। शॉर्टकट याद रहेगा, जैसे कि मैं कोई क्वेश्चन देता हूं x² बाई 4 प्लस y² बाई 16 इक्वल टू 1, और मैं बोलता हूं मुझे इस इलिप्स का एरिया चाहिए, तो आप क्या कहोगे, तो इसको कंपेयर करोगे इसके साथ, तो a की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, b की वैल्यू कितनी होती है, 4, तो एरिया हो जाएगा पाई ए बी, यानी कि 4 टू 8 पाई। तो ये जो इलिप्स होगा उसका एरिया होता है 8 पाई। तो अब यहाँ पे देख लो, आपको इलिप्स का इक्वेशन गिवन है 9x² प्लस 4y² इक्वल टू 1। आपको एरिया निकालना है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, यानी कि सिर्फ ए वाला पार्ट का ही एरिया निकालना है। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया मिलता है और सभी क्वाड्रेंट में इक्वल पार्ट्स होते हैं। तो हम क्या कर देंगे, 4 क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। तो सर लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं है, तो कैसे कन्वर्ट करें, तो बच्चों इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 9 को लिख सकता हूँ, यानी कि x² डिवाइडेड बाय 1/9 लिख सकते हैं हम। सिमिलरली y² डिवाइडेड बाय 1/4 लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर अब हो चुका है, अब आप वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, अगर आंसर मिल जाता है तो कमेंट करके मुझे बता देना कि ये नंबर का एमसीक्यू हो चुका था। इसको कंपेयर करने के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x² अपॉन 1/3² प्लस y² अपॉन 1/2² इक्वल टू 1। क्या है यहाँ पे a हमारे पास 1/3, b कितना है 1/2, एरिया कितना मिलेगा
पाई इंटू ए बी, यानी कि पाई बाय 6, और बच्चे खुश होके ये आंसर टिक कर देंगे। ए ऑप्शन गलत, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला था। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि ये तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट को मिला के एरिया मिला है, तो डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मिलेगा। 6 4 जा होता है 24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आएगा। किसी बच्चे ने गलत टिक किया हुआ है, 6 पाई वो नहीं है, आंसर क्या आएगा पाई बाय 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। देखो ये भी एरिया वाला ही कॉन्सेप्ट का है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। आपको एक लाइन गिवन है, किस तरह से लाइन है वो हम रैंडमली ड्रॉ करते हैं। आप 9 स्टैंडर्ड से एक XY प्लेन में लाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो सीख के आए हुए हो कि y इक्वल टू है 3 माइनस एक्स। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बॉक्स बना देना है और x और y 2 पॉइंट चाहिए। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट में से कोई एक ही लाइन पास हो सकती है, वो बात फिक्स है। x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y मिलता है 3, y की वैल्यू 0 लेने पे x मिलेगा 3। चेक कर लीजिए आप, यानी कि 3, 0 एंड 0, 3, 3, 0 इधर है, उसमें से पास होने वाली लाइन आपको मिल चुकी है। इस तरह से लाइन है। दूसरा क्या बोला है, फाइंड द एरिया रिलेशन बाउंडेड बाय द लाइन द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 2 यानी कि यहाँ पे कोई एक लाइन होगी और वो वर्टिकल लाइन होती है, मालूम है ना आप सभी को, और x इक्वल टू 5 या 3 के पीछे होगी, यानी कि ये वाली लाइन x इक्वल टू 5। x एक्सिस यानी कि ये x एक्सिस है, तो उसके साथ जो भी एरिया मिल रहा है, बाउंडेड हो रहा है रीजन, उसका एरिया निकालना है आपको, यानी कि इन दोनों का एडिशन करना है आपको एरिया निकाल के, तो हमारा आंसर होगा। अब अभी आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो सकता है, सोचो। वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के इक्वेशन में कभी y नहीं होता, और वो x इक्वल टू क्या होता है, तो कि जो पॉइंट में से, जिस भी पॉइंट में से पास होती है उसका x कोऑर्डिनेट, यानी कि x इक्वल टू 3। तो एरिया किसे निकालते हैं हम, तो सबसे पहले x की लिमिट रख रहे हैं ना 0 to 2 से 3 तक जा रहे हैं हम, 2 से 3 तक। किसकी लिमिट लिखी हमने, x की, तो इधर कौन सा वेरिएबल आएगा, dx। जिसकी लिमिट होती है वही वेरिएबल रहेगा, एंड उसका अपोजिट कौन सा है, y, यानी कि इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट बनाना है। ऑलरेडी गिवन है, बनाया हुआ ही है, तो वो आपको एरिया 1 मिलने वाला है। पुट कर दो इक्वेशन में, 2 से 3 क्या है, 3 माइनस एक्स dx। क्या होता है इंटीग्रेशन, 3x, x का क्या होता है x² बाई 2। क्या है लिमिट, 2 से 3 तक। तो पहले अपर लिमिट पुट करो, 3 पुट करोगे तो 3 3 जा 9, माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 9/2, माइनस लोअर लिमिट, 2 रखने पे 3 2 जा 6, 2 स्क्वायर 4/2, ऐसा मिलेगा। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करने में क्या मिलता है, 9 माइनस 9/2, ये हो जाएगा 2, 6 माइनस 2 होता है 4, 9 में से 4 को माइनस करो कितना होगा, 5 रहेगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 5 2 जा 10, 10 में से 9 को माइनस करोगे तो 1/2। अगर नेगेटिव आता है तो भी आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है, रीजन कि हमें एरिया निकालना है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। यानी कि आपको एरिया, ये कितना एरिया मिला हुआ है 1/2, ये वाला निकालना बाकी है। कैसे निकालेंगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट, कहां से कहां तक जाना है आपको, 3 से लेके 5 तक, 3 से लेके 5 तक। किसकी लिमिट रखी आपने, x एक्सिस की, तो आएगा कौन सा वेरिएबल, dx, उसका अपोजिट y हमारे पास है 3 माइनस एक्स, तो डायरेक्ट पुट ही करना है आपको। वहां पे क्या आएगा 3 माइनस एक्स, उसका इंटीग्रेशन, 3 का इंटीग्रेशन होता है 3x, x का होता है x² बाई 2, लिमिट रखनी है, 5 रखोगे तो 3 5 जा 15, माइनस 25/2, माइनस लोअर लिमिट 3 3 जा 9, माइनस 3 स्क्वायर बाई 2। देखो इधर एलसीएम लेते हो तो 9 2 जा 18, 18 माइनस 9
9/2 आएगा, है ना। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, 2 कॉमन लिख दो। 25 माइनस 9, 25 भी नेगेटिव है, 9 भी नेगेटिव है, तो कितना होता है 34 होगा। कितना होगा बच्चों 34 माइनस 34, और इधर कितना है 15, कट करोगे तो कितना होगा 17। तो 15 माइनस 17 कितना होता है -2। एरिया कभी नेगेटिव लेते हैं नहीं, एरिया हमें ऑलवेज हमें मॉडुलस में ही कंसीडर करना है। तो ये एरिया मिला हमें 2। तो ये एरिया कितना मिला था 1/2, दूसरा एरिया कितना मिला हमें 2, दोनों को मिला दोगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2। चेक करो कोई ऑप्शन में है 5/2, यस सी ऑप्शन में है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट MCQ 18। इधर भी एरिया वाला ही कॉन्सेप्ट का है, सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट ही चल रहा है सब जगह पे। एरिया रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। अब आपको दिया हुआ है y = x²। सबसे पहली बात कि पैराबोला किस टाइप का होगा, इधर x एक्सिस है, इधर है y एक्सिस, और y = x²। अगर आपको पता नहीं है ना किस टाइप का पैराबोला है, तो आप एक काम करो, इधर दिया हुआ है x², यानी कि x की वैल्यू आप पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव लेते हो, उसका स्क्वायर होने के बाद बन जाएगा पॉजिटिव, यानी कि y ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। देख लो आप, इधर स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो y ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। तो y पॉजिटिव यहाँ पे है, उसको कवर करने वाला पैराबोला का इक्वेशन है वो, यानी कि y = x², ये पैराबोला है। एंड एक लाइन गिवन है, जो लाइन को ड्रॉ करते हैं हम, y = x + 2, y = x + 2। तो हम वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं 2, x 0 ले लिया तो y मिलेगा 2, y 0 ले लिया x मिलेगा -2, यानी कि 0,2 में से पास होगा एंड -2,0 में से, है ना। तो ऐसा मिलने वाला है। और हमें क्या बोला है, एरिया रीजन इनक्लोज द पैराबोला एंड द लाइन। तो हमें ए एरिया निकालना है बच्चों। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें ए पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ए एरिया चाहिए ना, ए वाला एरिया जो ये लाइन और ये पैराबोला के बीच में बनता है वो। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहां से ये जो दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां तक का मैं इस स्ट्रेट लाइन के लिए एरिया निकाल दूंगा। तो वो एरिया कौन सा मिलेगा पता है आपको बच्चों? तो आपको एरिया मिलेगा ए वाला पूरा, ए एरिया मिलेगा। लेकिन क्या मुझे ए एरिया चाहिए? तो कि नहीं, हमें वो एरिया चाहिए नहीं, ये पूरा एरिया मिलने वाला है, लेकिन ये एरिया नहीं चाहिए। तो कौन सा एरिया चाहिए हमें? तो क्या हमें एरिया निकालना है तो कि ये पैराबोला का मैं कर दूंगा सेम लिमिट लगा के, तो ए एरिया मिलेगा, है ना। तो उसको हम कर देंगे माइनस, तो हमें ए वाला एरिया मिल जाएगा। तो करते हो, सबसे पहले लगाता हूं मैं लिमिट। अब ए मेरे पास x की वैल्यू है नहीं, कहां से लेके आएंगे? दोनों इक्वेशन को इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना हो तो हमें और कुछ नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है दोनों इक्वेशन को। यहाँ पे y = x² है तो उसको उठा के यहाँ पे रख दो, तो बन जाएगा x² = x + 2। सारे टर्म को इस तरफ भेज दो, x² - x -2 = 0। प्रोडक्ट 2 होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन 1। नंबर सोचो कौन सा है? 2 1 जा 2, है ना। और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी कितना होता है? -1। कॉमन निकालो, क्या निकलेगा कॉमन इसमें से? x। तो आएगा x -2 + 1 कॉमन निकाल दो, x -2। अब इसको सोल्व करोगे तो x = 2 आएगा, दूसरा क्या मिलेगा? x = -1, है ना। यानी कि x = 1 मिला और दूसरा क्या मिला? x = -1 और 2। तो x -1 इस तरफ होगा, y एक्सिस के इस तरफ, और x = 2 इधर होगा। अब क्या करना है आपको? लिमिट लगानी है -1 से लेके 2 तक, -1 से लेके 2 तक। लिमिट किसकी लगाई? x की। क्या आएगा? dx। अब क्या करना है? तो अब मैं सबसे पहले a वाली लाइन से एरिया निकालता हूं, तो पूरा एरिया आएगा। वो लाइन कौन सी है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, उसमें से y की वैल्यू पुट करनी है, तो ये वैल्यू मिलेगी।
तो एरिया पॉजिटिव लेना है, मॉड्यूलस लगा देते हैं, उसमें से माइनस क्या करेंगे, तो उसी लिमिट के लिए ए वाली बाउंड्री निकाल देंगे, तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा, उसको माइनस कर देंगे तो अंदर वाला पार्ट मिलने वाला है। यानी कि इंटीग्रेशन ओवर -1 से लेके 2 तक का हम फिर से एरिया निकाल रहे हैं, और आएगा क्या, y, क्यों, क्योंकि x की लिमिट रखी है हमने, तो y क्या है, x²। सोल्व करते हैं, अब देखो इसका क्या होगा, x²/2, 2 का क्या होता है 2x, सिर्फ लिमिट लगानी है -1 से लेके 2 तक की, प्लस सॉरी माइनस है, माइनस x² का क्या होता है x³/3, लिमिट क्या है -1 से लेके 2 तक, उसमें भी लगेगा मॉड्यूलस। अब चलो सोल्व करते हैं, जब आप 2 रखोगे तो 2² कितना होता है 4, 4/2 यानी कि 2 आएगा, फिर से 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, हमने रख दिया अपर लिमिट। अब माइनस रखेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यानी कि -1, -1² 1 यानी कि 1/2, 2 1 जा 2, लेकिन माइनस है यानी कि -2, हमने रख दिया लोअर लिमिट। सिमिलर प्रोसेस इधर करेंगे, सबसे पहले 2 रखेंगे, 2³ होता है 8, 8/3 माइनस लोअर लिमिट, -1 का क्यूब करोगे तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मिलने वाला है। अब क्या 2 + 4 होता है 6, -2 2 जा 4, 1 में से 4 को माइनस करते हो तो मिलेगा -3, माइनस माइनस होगा +3/2 माइनस, देखो डिनोमिनेटर सेम 3 3, 8 + 1 9, 9/3 यानी कि 3 है ना, तो माइनस आएगा 3, 6 में से 3 को माइनस करोगे तो बचेगा 3 प्लस 3/2 है ऐसा, 3 2 जा 6, 6 + 3 9, 9/2, ऑप्शन चेक करो कहीं पे है, यस ऑप्शन नंबर ए। तो देखो ये एरिया वाले कॉन्सेप्ट अगर आपका सही से क्लियर है ना तो आप इक्वेशन इजीली कर पाओगे। अभी मुझे समझाना था इसलिए टाइम लगा, लेकिन अगर आपको पता ही होता है कि सबसे ऊपर जो भी बाउंड्री है उसमें से लोअर बाउंड्री की लिमिट को करना है सिर्फ माइनस, तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप से स्टार्ट करने वाले हो, है ना, तो आपका टाइम नहीं लगेगा इसमें ज़्यादा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे एक क्वेश्चन तो आपने बहुत सारे किए थे बोर्ड में, 3 क्वेश्चन तो आते ही है सिमिलर कॉन्सेप्ट के, ऑर्डर और डिग्री क्या है इसमें, तो क्या आपको ऑर्डर डिग्री निकालना है, तो निकालने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, नॉर्मल पावर में होना चाहिए। इधर नॉर्मल पावर नहीं है, इधर 4 रूट है और इधर क्यूब रूट है, दोनों के मुझे रूट को रिमूव करना है, तो रिमूव कैसे करेंगे, तो कि इधर 4 रूट है इधर 3 रूट है, दोनों का एलसीएम कितना होता है 12, तो मैं बोथ द साइड 12 पावर लेने वाला हूं, कितनी पावर लेने वाला हूं 12, तो इधर ऐसा हो जाएगा d³/dx³, उसकी पावर कितनी है 5 और उसकी पावर है 1/4, 4th रूट का मतलब होता है 1/4, इक्वल टू सामने क्या है d²y/dx², उसकी पावर है 4, उसकी पावर कितनी है 1/3। मैंने बोला बच्चों दोनों के एलसीएम मिलते हैं 4 और 3 के 12, उसके पावर्स को मल्टीप्लाई करना है 12 से, बोथ द साइड में पावर 12 ले लिया, तो 12 लिया तो इधर कितना होगा 3, इधर होगा 4, यानी कि अब कितना हो गया d³y/dx³, उसकी पावर 5 है और इधर 3 है, 5 3 जा 15 और d²y/dx² है 4 4 जा 16, ऐसा होगा। अब नॉर्मल फॉर्म में है ना, रूट बूट नहीं है, नेचुरल नंबर के फॉर्म में है। अब क्या हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री, देखो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3rd ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो 3rd ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर कितना होना चाहिए 3rd, तो 3rd ऑर्डर हो ऐसा 2 ऑप्शन है, एक ए वाला भी है और ए वाला भी है, लेकिन उसी ऑर्डर की पावर देखनी है कितनी है 15, तो वो डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 19, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चैप्टर नंबर 9 लास्ट एक्सरसाइज निकालते हैं। कैसे निकालना है बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्म में ही तो है, यानी कि I = क्या होगा IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF =
इंटीग्रेशन ओवर आपको इसको कंपेयर करना होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। व्हाट इज पी ऑफ एक्स? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कंपेयर कर लो, 10x है। तो इधर फॉर्मूला में भी क्या होता है, पी ऑफ एक्स डी एक्स। पी ऑफ एक्स तो 10x है, 10x रख दो तो ई रेस टू 10x dx। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x? तो आपको पता है कि log sec x होता है। क्या होता है? log sec x। अब इधर बेस तो नेचुरल e होता है, अगर e की पावर में log e है तो आंसर क्या आएगा? sec x। आंसर क्या आएगा? sec x। तो देखो ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन को सोल्व करना है और सी की वैल्यू निकालनी है, और कुछ है नहीं करते हैं बच्चों। तो इधर है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या है? तो देख लो, dy बाई डी एक्स माइनस 4x वाई स्क्वायर। एक्स वाले टर्म को सेपरेट कर दो, y वाले टर्म को सेपरेट कर दो। तो x वाले टर्म को सेपरेट करना है तो x वाले को उधर ही रखो, y को भेज दो डिनोमिनेटर में, है ना। तो देख लो, अब सिर्फ डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करना है और कुछ करना नहीं है, इंटीग्रेशन अप्लाई कर लो। अब ये क्या हो जाएगा? y की पावर -2 हो जाएगा dy, माइनस और कांस्टेंट बाहर निकाल दो x dx, और y की पावर -2, एक पावर इंक्रीज होता है और उसी को आपको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो इंक्रीज होगा तो क्या होगा? -2 + 1 यानी कि -1 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू -4। एक पावर इंक्रीज करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, प्लस c करो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है तो आपको x और y की वैल्यू गिवन है वो रखनी है और c निकाल देना है। तो निकाल देते हैं, चलो। मुझे y है 1 गिवन है, y कितना गिवन है? 1, और 1 की -1 पावर करने पे भी आपको 1 ही मिलने वाला है। तो 1 डिवाइडेड बाय -1 -4, x है 0, तो 0 रखोगे भैया तो कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करो 0, है ना। तो c इक्वल टू सामने क्या मिला? -1, और उसी को उठा के इस इक्वेशन में रख दोगे तो आपका आंसर आ चुका है। रखते हैं चलो। तो कि y रेस टू -1 यानी कि 1/y होता है, और माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू ये 2 2 होता है यानी कि -2x²। c खुद -1 मिला है तो -1, हर जगह पे माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ द साइड, तो माइनस हट गया। y को ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, तो 1/2x² + 1 ये नीचे चला गया, y ऊपर गया। है कोई ऑप्शन? देख लो, y = 1/2x² + 1, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो बच्चों आप लोग ट्राई करते रहो, वीडियो को पॉज करने के बाद आप खुद अपने आप से ट्राई करो, आंसर मिल जाता है तो मुझे कमेंट करके बता दो यार कि हो रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके, तो 22 MCQ देखते हैं क्या है। तो कि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो आप सभी को पता है कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ए वेक्टर की। तो ए वेक्टर क्या है? x, y, z है। आई डायरेक्शन का मतलब, तो कि आर डायरेक्शन का मतलब और कुछ नहीं होता बच्चों, x, 0, 0 होता है। जे डायरेक्शन का मतलब होता है 0, y, 0, एंड के डायरेक्शन का मतलब होता है 0, 0, के यानी कि z। यार मैंने गलती से के लिख दिया, z होता है। अब क्या है? तो कि अगर मैं इसके साथ इसे क्रॉस प्रोडक्ट करूं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आप ही सभी को मालूम है कि अगर मैं i क्रॉस i करता हूं तो क्या होने वाला है? 0। सर क्यों 0 होगा? अरे भाई आप भूल चुके हो, i क्रॉस i पूछा है मैंने। तो i क्रॉस i यानी कि क्रॉस में होता है इधर i रहेगा sin थीटा इंटू n कैप। थीटा यानी कि अगर मैं एक्स वाई प्लेन में लेता हूं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो i के साथ i, थीटा होता है 0, साइन 0 यानी कि 0, खुद के साथ खुद का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। एंड i क्रॉस j कितना होता है आप सभी को मालूम है, i क्रॉस j होता है k, लेकिन j क्रॉस i करते हो तो होता है -k। याद आया आप सभी को?
नहीं आया मैं रूल सिखवाता हूं। आई जे के, अगर मैं आई से जे का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो के आएगा। जे क्रॉस के करता हूं तो आएगा आई। अगर मैं के क्रॉस आई करता हूं तो भी होता है जे। लेकिन मैं आई क्रॉस जे करने जाऊंगा, उल्टी डायरेक्शन में गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, तो के क्रॉस में जे की ही बात कर लूं उल्टी डायरेक्शन में, तो आंसर आई डायरेक्शन तो आएगी लेकिन नेगेटिव आएगी। क्लियर है इतना? बात करते हैं इधर एक्स वाई जेड का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, तो एक्स के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट करने जाएगा ना तो खुद के साथ खुद का होता है 0, लेकिन वो वाई के 0 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, यानी कि इधर होता है क्या है जे डायरेक्शन। क्या होता है वहां पे? जे डायरेक्शन होती है और इधर के डायरेक्शन होती है, तो वो दोनों रहेंगे, यानी कि ये निकलेगा क्या बच्चों? तो कि वो आपको मिलने वाला है, उसके साथ जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक्स वाई जेड का क्रॉस प्रोडक्ट करने हो आप i, 0,0 के साथ, यानी कि x, 0,0 के साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, x y z एंड x 0 0। आंसर क्या निकलेगा पता है बच्चों? तो कि y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकलेगा। क्या निकलेगा? y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि x के साथ कर रहे हो तो उसके अलावा जो दो बचे हुए हैं ना उन दोनों का स्क्वायर का सम आएगा। तो यहाँ पे आएगा y स्क्वायर, ये कलर दिखेगा नहीं, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। z यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस, तो y के अलावा दो, x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। k यानी कि z एक्सिस, उसके अलावा दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x स्क्वायर 2 बार है तो 2x स्क्वायर, y स्क्वायर 2 बार है 2y स्क्वायर, z 2 बार है 2z स्क्वायर। सभी में से 2 कॉमन निकाल दो तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो वो क्या है? मैग्नीट्यूड है किसका? मॉड्यूलस a का, उसका भी है स्क्वायर, क्योंकि रूट में होता है मॉड्यूलस, इधर तो रूट नहीं है, तो क्या होगा? मॉड्यूलस a स्क्वायर। उसके साथ क्या है प्रोडक्ट में? 2, क्यों? 2 बार है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ए बी आपको गिवन है, दोनों का एडिशन करना है और डॉट प्रोडक्ट है दोनों का सब्ट्रैक्शन के बाद साथ। तो कर लेते हैं ना, दोनों का एडिशन करते हो तो आपको दोनों वेक्टर क्या मिलने वाले? i प्लस आई 2i, है ना, j प्लस जे 3, k के साथ k वाला तो होता है 4। एडिशन कर लिया। बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो 1 में से 1 गया तो 0, j में से ये माइनस करोगे तो -1, और k में से -3 को माइनस करोगे तो k में से -3 को माइनस करोगे तो -2। 0 के साथ 2 का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। 3 के साथ -3, 4 के साथ -8, कितना हुआ? -11। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान एमसीक्यू था। देखते हैं नेक्स्ट 24 में क्या है? आपको ए बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर ऐसा बोला है। आपको पता है ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम। उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होती है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ये है। तो आपको निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। तो एंगल कैसे निकालोगे? तो ए और बी वेक्टर का अगर एंगल निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास गिवन हो और उसका मैग्नीट्यूड गिवन हो, साइन थीटा डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो कितना होगा? ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। कितना है? यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा। ये कितना होगा? 3। ये कितना है? √2/3। 3 3 कट, कितना मिला? 1/√2। साइन की वैल्यू 1/√2 45 डिग्री पे। कहाँ पे होगी? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं नेक्स्ट 25। ओके, आपको क्या बोला है? तो कि क्वेश्चन कट हो रहा है। ओके, आपको क्या बोला है इधर? तो कि कार्टेशियन इक्वेशन, यानी कि इसको कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कोई भी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन एल एम एन डिनोमिनेटर में आता है बच्चों। एल एम एंड एन, एन बोलने के बाद भी मैंने एन लिखा।
देखो आपको ऐसे एब्सेंट नहीं रखना है एग्जाम में। अब क्या, पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है, कोई भी एक पोजीशन होगी उसको माइनस करना है, -a -b -c। कंपेयर करते हैं कार्टेशियन इक्वेशन लाइन थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है, कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है, पोजीशन क्या है उसकी, ये पोजीशन है यानी कि ए बी सी है। अब विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर है उसके साथ पैरेलल है, और वो वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ए है। डायरेक्शन यानी कि एल एम एन, ये एल है, ये एम है और ये एन है, सभी वैल्यू। हाँ, अगर दो लाइन पैरेलल है तो डायरेक्शन चेंज होती है, नहीं होती है। कोई भी पैरेलल लाइन की डायरेक्शन कभी भी चेंज होती नहीं है, वो इक्वल डायरेक्शन रहती है। यानी कि जो ऊपर वाली लाइन की डायरेक्शन एल एम एन है वो इसी के लिए भी सेम रहने वाला है। एबीसी और एल एम एन पुट कर दो तो x माइनस ए माइनस 5, एल कितना है 3 इक्वल टू y माइनस बी, बी यानी कि -2 माइनस माइनस प्लस, m है 2, z माइनस सी, सी इज 4, डिनोमिनेटर में n कितना है -8। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, x माइनस 5 ए वाला है, y प्लस 2/2 z माइनस, ऑप्शन नंबर बी नहीं सॉरी ए, कहां पे गया ये, आ क्यों नहीं रहा, ए। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं 26। ए बी एंड सी आर इंटरसेक्ट ऑन एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। प्लेन वाला है कॉन्सेप्ट डिलीटेड, चलो प्लेन वाला कॉन्सेप्ट डिलीटेड है चैप्टर नंबर 11 का। ए भी प्लेन का है, ए भी डिलीटेड है, मैक्सिमम ए वाला डिलीटेड नहीं है, सब डिलीट हो जाएगा तो बचेगा क्या, करते हैं सोल्व। द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड फेजिबल रीजन, कोई भी फेजिबल रीजन होगा उसके आपको बाउंडेड रीजन गिवन है, ऐसा कुछ हो सकता है, और आपको पता है वही पॉइंट डिसाइडिंग पॉइंट होता है फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो वो सभी पॉइंट को हम जेड में पुट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, वो आंसर है। तो मैं 0,10 रखता हूं तो मुझे मिलेगा 0,10 के लिए z कितना मिलता है बच्चों, 0 × 10 0 10 200। अब 5 × 5 पुट करता हूं तो 5 10 50 प्लस 25 जा 100 तो 150 मिलेगा। अब हम पुट करते हैं 15,15 तो 15 पुट करोगे तो 15 × 10 150 प्लस 20 × 15 करोगे तो 300, यानी कि कितना हो जाएगा ये 450। अब बात करते हैं 0,20, 0,20 रखोगे तो 400 मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम 450 मिल रहा है, तो आंसर कौन सा आएगा 450, मैक्सिमम आंसर वही रहेगा। बात करते हैं 29 नंबर, मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू गिवन है फंक्शन सब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट, कंडीशन गिवन है, कंस्ट्रेंट यानी कि और कुछ नहीं, कंडीशन। एक कंडीशन है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ड्रॉ करो, दूसरा है x प्लस वाई लेस देन 5 ड्रॉ करो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस ये जो भी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और कहीं पे नहीं है। ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ। तो बच्चों अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करने गया, x की वैल्यू 0 लिया तो y मिला मुझे 8, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, y 0 लिया x होगा 8, तो 0,8 यानी कि y एक्सिस का पॉइंट है एंड x एक्सिस का है 8,0। ज्वाइन कर लो। अब क्या, अब एरिया डिसाइड करना है, तो एरिया डिसाइड करने के लिए उसी लाइन का या तो आप ऊपर वाला पॉइंट सिलेक्ट करो या तो नीचे वाला पॉइंट सिलेक्ट करो। मैं करता हूं ऑलवेज 0,0, जैसे ही 0,0 पुट किया तो 0 + 0 0, जो 8 से बड़ा तो नहीं है, यानी कि नीचे वाले पोर्शन आने वाला है ही नहीं, तो कौन सा पोर्शन होगा, ये ऊपर वाला है ना। दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं ए वाली, तो कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, x 0 लिया y 5 मिला, y 0 लिया x 5 मिला, यानी कि ये वाली लाइन आएगी जो होगा 0,5 में से पास और 5,0 में से पास। उसी लाइन के ऊपर का एरिया है या उसी लाइन के नीचे वाला एरिया है, डिसाइड कैसे करेंगे, तो कि ओरिजिन पुट करके। तो ओरिजिन जैसे ही मैं पुट करने गया 0 + 0 0, जो 5 से लेस है,
यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है तो ये पोर्शन। कौन सा कॉमन पोर्शन है? कॉमन तो पार्ट कोई है ही नहीं। अगर कॉमन पार्ट नहीं है तो उसमें कोई भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। तो नो फेजिबल रीजन एंड हियर नो फेजिबल सॉल्यूशन, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट 30 क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है ए एंड बी, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी गिवन है। इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप करो तो क्या होता है? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होगा। ओके, तो आपको इधर गिवन नहीं है इंटरसेक्शन, तो क्या मैं इंटरसेक्शन निकाल सकता हूं? यस, ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मूला क्या है? तो कि है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन तो ये आगे लिखा है तो इधर यूनियन आएगा, ए यूनियन बी। तो इंटरसेक्शन कितना है बच्चों? तो कि वो फाइंड कर रहे हैं हम, तो कैसे पता होगा सर? क्या बात कर रहे हो आप? पी ऑफ ए कितना है? पी है। पी ऑफ बी 1/2 माइनस ए कितना यूनियन? 5/4। एलसीएम लेते हैं तो 5 माइनस 3 2 6 डिवाइडेड बाई 5 2 10। तो इधर हो जाएगा 10p, इधर होगा -1 डिवाइडेड बाई 10। ये हमें मिला इंटरसेक्शन। वैल्यू सारी पुट कर दो इधर। तो इंटरसेक्शन मिला है 10p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10। ये कितना है? p है, और ये कितना है? 1/2 है। फायदा होगा तो 5 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 10p माइनस 1 इंटू 5p। 5p इधर आएगा तो 5p हो जाएगा, 10p में से जाएगा तो 1 उधर जाएगा तो p इज इक्वल टू 1/5। चेक कर लो ऑप्शन नंबर बी। सभी को आता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी पेपर था ये वाला गुजकेट 2023। अब बोला है कि एग्जैक्ट 3 हेड्स आने चाहिए। टोटल आपके पास कॉइन कितने हैं? 5 टाइम टॉस कर रहे हो आप, 5 टाइम टॉस कर रहे हो, 1 2 3 4 5। तो 4 टाइम में से 3 टाइम्स हेड आना चाहिए, एच एच। तो दोनों जगह पे टेल्स ही होंगे। वैसे कितने अरेंजमेंट हो सकती है? तो अरेंजमेंट करने के लिए कितने नंबर से? 5 फैक्टोरियल। तो 5 टाइप से अरेंजमेंट होगी, लेकिन रिपीटेशन वाले हम डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि इतने रिजल्ट मिल सकते हैं जिसमें 3 हेड होंगे और 2 टेल्स होंगे। और टोटल 2 की पावर कितनी है? 5। आप कॉइन को 5 टाइम टॉस करते हो तो 2 की पावर 5 आएगा ना, वो होता है 32। अगर इसको सोल्व करते हो तो क्या होता है? 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 5 2 10, यानी कि मिलेगा 10 डिवाइडेड बाई 32। कट करोगे तो क्या होगा? 5 2 और इधर क्या आएगा? 16 2 यानी कि 5/16। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं 32, वेरिएंस वाला है जो डिलीटेड पोर्शन में नहीं करना है। नेक्स्ट अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो भी एलिमेंट है फर्स्ट उसके खुद के साथ इमेज होनी चाहिए। तो पाई है तो पाई के साथ है, पाई स्क्वायर भी है तो उसकी पाई स्क्वायर के साथ है, पाई क्यूब है तो पाई क्यूब वाली भी है, पाई है तो पाई के साथ है, वैसी इमेज ऑलरेडी आ चुका है। पाई स्क्वायर के साथ भी पाई स्क्वायर वाली इमेज इसमें है, यानी कि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं, ओ मैंने गलत बोला, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है यानी खुद के साथ खुद की इमेज है तो क्या है वो? रिफ्लेक्सिव है। लेकिन सिमेट्रिक के लिए अगर a, b उस R में है तो b, a होना कंपलसरी है। तो पाई पाई है तो पाई पाई होना चाहिए, पाई स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर होना चाहिए, पाई क्यूब है तो पाई क्यूब होना चाहिए, वो खुद के खुद होता है। पाई स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर पाई होना चाहिए, है इधर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है? तो कि a, b अगर R में है, b, c अगर R में है, a, b तो b से खत्म हो रहा है तो b से स्टार्ट होने वाली पेयर भी R में है, तो a और c वाली पेयर भी R में होनी चाहिए, कोई एलिमेंट ऐसा बाकी नहीं रहना चाहिए। देखते इधर, तो इधर देखो पाई स्क्वायर है, यस, तो पाई स्क्वायर पाई क्यूब है, यस, ये दोनों सेम है ना, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, तो फर्स्ट और उसका लास्ट पाई क्यूब,
पाई कोमा पाई क्यूब आर में होना चाहिए, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं 34। इधर क्या गिवन है कि m और n का बाइनरी इक्वेशन, बाइनरी डिलीटेड में नहीं आएगा ये। 35 बहुत आपने देखा होगा, ये वाला बोर्ड में भी देखा होगा, करते हैं इसको। i रनिंग फ्रॉम 1 से 3 है, यानी कि पहले i की वैल्यू 1 पुट करो तो कोट इनवर्स 1 होगा, प्लस अब i की वैल्यू 2 पुट करोगे, क्यों प्लस किया, समेशन है तो कोट इनवर्स 2। अब 3 तक जाना है तो और लिखोगे आप कोट इनवर्स 3, सबका सम होगा, उसके बाहर है कोट 1 पाई बाय 4, तो वो तो आप लिख दोगे पाई बाय 4। लेकिन इधर मैं कोट को 10 में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो 10 इनवर्स कितना हो जाएगा 1/2, प्लस ये भी 10 इनवर्स कितना हो जाएगा 1/3। 10 इनवर्स अल्फा प्लस 10 इनवर्स बीटा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, तो क्या होगा कोट पाई बाय 4 प्लस इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो कोट ये होता है पाई बाय 4 और ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3 प्लस 2 5/6, और नीचे भी 6 आने वाला है, एलसीएम लिया है और कुछ नहीं, चेक कर लो ना। 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 10 इनवर्स 1 भी होता है पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 90 डिग्री हो चुका है बच्चों। तो कोट 90 कितना होगा, कोट 90 कितना होगा 0, कोट 90 0, क्योंकि कोस 90 0 है, कोस बाय साइन है ना। अब नेक्स्ट 36। 36 में इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं है, करते हैं बच्चों, कुछ नहीं है खास। इधर कोस है उधर सेक है, तो कोस को आप ऐसा लिख सकते, सेक को आप ऐसा लिख सकते हो कोस इनवर्स 1/2 रेसिप्रोकल, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 1/2, मतलब फर्स्ट टर्म का आंसर है 1/2 प्लस 10 है कोट है, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कट हो गया तो 1/√3। अब साइन है कोसेक है, इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/2। अब क्या एलसीएम ही तो लेना है, 3√3 एलसीएम है, 2 है √3 नहीं है तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 नहीं है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, √3 नहीं है, डिनोमिनेटर में आ चुका है 2√3, ऊपर है √3 प्लस 2 √3 तो 5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2√3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 37 देखो, थोड़ा लॉजिक यूज करो, क्या लॉजिक यूज करना है। आई थिंक मैं तो ऑप्शन पुट कर दूंगा ना तो भी हो सकता है, लेकिन हम करते हैं। अगर इधर cos है और उसका आंसर 1 होता है, इट मींस इधर एंगल क्या होगा 0 होगा, एंगल कितना होगा 0, यानी कि cos इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू 0 आना चाहिए, है ना। 0 कब आ सकता है, तो कि ये cos इनवर्स √3/2 क्या होता है, आप सभी को पता है π/6 30 डिग्री। अगर मैं साइन इनवर्स को वहां पे भेजूंगा तो माइनस साइन इनवर्स x होगा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो पॉजिटिव और ये माइनस, साइन को मल्टीप्लाई में भेज दो, मल्टीप्लाई मतलब फंक्शन अप्लाई कर दो तो ऐसा हो जाएगा, और साइन में से माइनस साइन बाहर आ सकती है, और साइन π/6 होता है -1/2, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/2। नेक्स्ट 38 देखते हैं। मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आंसर लिखने हैं, कर लेते हैं बच्चों। चलो 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 नेक्स्ट, सिलेक्ट नहीं हो रहा। x + y इक्वल टू कितना हो जाएगा -7, और इसको कंपेयर करोगे तो 7 + z इक्वल टू कितना होगा 5, यानी कि z इक्वल टू 7 उस तरफ जाएगा तो -2, z मिल गया, निकालना है x - y इक्वल टू 0। सॉरी, दोनों का एडिशन करोगे तो y कैंसल, 2x इज इक्वल टू -7, देन x इक्वल टू -7/2 मिलेगा। अब नेक्स्ट, और x जो मिला वो इसमें रखोगे तो y भी सेम मिलेगा -7/2।
अब इधर एडिशन करना है, क्या एडिशन है 2x, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 रहेगा, y को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 -14 रहेगा। अब z 2z यानी कि 2 × 2z -4, अब -7 -4 -11 -14 कितना होता है -33, ओ सॉरी -33 नहीं, 4 + 1 5 25 गलत कराया इन दोनों का एडिशन, आपको भी पता है -25। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। चलो ये वाला तो सिंपल है, हो जाएगा आप सभी से। दोनों का प्रोडक्ट करना है, कर लेते हैं प्रोडक्ट। b × a, b क्या है बच्चों 3 4 और a कितना है 1 2। अब क्या होगा 3 का प्रोडक्ट होगा 1 के साथ तो हो जाएगा 3 एंड 4 का प्रोडक्ट होगा नीचे वाला एलिमेंट, एक ऑर्डर है 2 × 1 और है 1 × 2, आंसर मिलेगा 2 × 2। 4 का प्रोडक्ट करोगे आप 1 के साथ कितना मिलेगा 4, 3 का प्रोडक्ट इसके साथ करोगे 3 2 6, प्रोडक्ट 4 का प्रोडक्ट करोगे तो 8, 3 6 4 8, ऑप्शन नंबर ए वाला मिलने वाला है ना। ऑप्शन नंबर वेट, ये सिर्फ मुझे बी ए मिला है, देखो गलती मत करना, पूछा है ट्रांसपोज में 3 6 इधर 4 8 इधर, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला आएगा नहीं। जल्दी करने लगोगे थोड़ा सा ही कंफ्यूजन में आप गलत एमसीक्यू टिक कर दोगे, तो आपको ध्यान रखना है, आराम से करना है। अब देखते हैं ये वाला, सिर्फ ए स्क्वायर करना है तो आप कर ही सकते हो स्क्वायर। आपको मैं बता दूं, अगर ऐसे डायगोनल आपको कुछ भी गिवन है ना, उसका स्क्वायर पूछते हैं ना, तो इसी वैल्यू का स्क्वायर करना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देना। आंसर क्या कौन सा हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे आता है चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर है यानी कि सेम मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे हम। देखो 0 × 0 0 होगा, 0 × 0 0 होगा, -y × -y +25 यानी कि फर्स्ट होगा 25। अब बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड लाइन को लेते हैं, फर्स्ट लाइन को ही लेते हैं 0 0 0, थर्ड 0 0 0। अब सेकंड लाइन चाहिए तो 0 0 0, अब 0 -+ 25 0, वैसे ये सभी हो जाएंगे ऐसा। क्या कॉमन निकलेगा 25, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हो जाएगा 25 आर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ओके फिनिश। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमारी गुजकेट की इसी सीरीज के साथ आपको जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो और आपके कमेंट करके आपके रिव्यू जरूर बताना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट गुजकेट 2022 के पेपर के सॉल्यूशन में। थैंक यू फ्रेंड्स।